कांग्रेस ने पाला पोसा, कांग्रेस ने इनको टिकट दी, कांग्रेस ने इनको लड़ाया। अब ये बयान क्या दे रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट से तय होगा, लोकतंत्र में भारत की बुनियाद है, लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मतलब ये अपने को इतना बड़ा सोच रहे हैं कि ये राहुल गांधी से भी अपने को काफ़ी बड़ा लीडर सोच रहे हैं। राजा का लड़का राजा नहीं बन सकता खुद के लिए। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही वजह है कि बेगूसराय में इनको अपने गांव में घुसने को नहीं मिला, इनका बाइकाट हुआ। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो हमला बोला ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश का नागरिक होने का ये मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में चुनाव होगा और चुनाव के जरिए ही शासक चुना जाएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी पर यह हमला बोला है? चूंकि गांधी परिवार जिस तरीके से चल रहा है, उन सब के बीच अब कन्हैया कुमार का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी लगातार अब कन्हैया कुमार पर हमला बोल रही है और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही है कि कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया है, एक तरफ प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, विपक्ष को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आखिर उनके बयान के मायने क्या हैं? कन्हैया कुमार कहना क्या चाहते हैं? देखिए क्या है, इनको कांग्रेस ने पाला पोसा, कांग्रेस ने इनको टिकट दी, कांग्रेस ने इनको लड़ाया है और कांग्रेस ने इनको उसका NSUI का महासचिव बनाया और खड़गे ने स्पेशली उस पर बनाया। तब भी ये बयान क्या दे रहे हैं, चूँकि खड़गे के खास आदमी खड़गे ने और वेणुगोपाल ने, खड़गे के कहने पे वेणुगोपाल ने इनको बनाया। अब ये बयान क्या दे रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट से तय होगा, लोकतंत्र में भारत की बुनियाद है, लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मतलब ये अपने को इतना बड़ा सोच रहे हैं कि ये राहुल गांधी से भी अपने को काफ़ी बड़ा लीडर सोच रहे हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या ये बनेंगे? ये एक्चुअली में कम्युनिस्ट में भी इन्होंने यही किया, वहाँ पर भी इन्होंने गद्दारी की, कम्युनिस्टों का छोड़ के कैडर का। लेकिन यहाँ अजय जी सवाल ये है कि परिवारवाद की बात आ जाती है। इन्होंने कहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन गांधी फैमिली में ये देखने को मिला है कि सिर्फ जो कांग्रेस की सियासत है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। वहाँ राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, तो ऐसे में ये तंज क्या राहुल गांधी पर था? उनका ये बड़ा सवाल है। देखिए आपको बताते हैं बहुत क्लियर कि चूँकि कांग्रेस का शुरू से कल्चर रहा, कांग्रेस में एक प्रकार से और बसीहत में रहा कि सिर्फ नेहरू खानदान राजा का बेटा ही राजा बनता रहा। और देखिए जिस समय इंदिरा जी मरी तो भी उनको बनाया गया, जबकि ये सस्पेंस रखा गया और अभी भी यही पोजीशन थी। सोनिया स्वयं 3 बार बनने गई थी, तब मनमोहन सिंह को बनाया था। तो इनके यहाँ और उस कंसेप्ट का विरोध करना, उसकी वजह ये घमंड में चूड़ है। ये जहाँ भी खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। चूँकि खड़गे जी ने इनको बनाया, अध्यक्ष हैं, NSUI के बन गए, तो ये खुद एक्चुअली में राजा का बेटा राजा नहीं, ये सपने ये पाले हैं कि हम खुद बने या खुद उस सीट में बैठने की हिम्मत रखता है। अगर मान लीजिए 2-4 लोग कहीं से आवाज़ आए कि इनको बनना चाहिए तो ये तैयार हो जाएं। इसका एक्चुअली में आपको बता रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर का कार्यकर्ता था, जिसको गांव से ला कर के शहर में JNU में बहुत टॉप खर्चे में बहुत अच्छी पोजीशन में कम्युनिस्टों ने पाला पोसा। अपने कैडर से एक बहुत अच्छा पॉइनियर तैयार किया था, लीडर, और कम्युनिस्टों से इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये किसी के नहीं है। कम्युनिस्टों के विद्रोह करने के बाद जब ये बेगूसराय में गए तो इन्होंने कहा कि मैं पहले भूमिहार हूँ। अगला जातिवाद का विरोध करता था, अगले ने कहा मैं पहले भूमिहार हूँ, बाद में खुश हूँ। और आपको बता रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले इनका आया था ये पूजा पाठ और इन सबको वो बात बनाते थे। बहुत पहले इन्होंने खुद वहाँ पे बिहार पे होने वाली छठ पूजा का बहुत पहले वहाँ के कुछ रिवाजों का विरोध किया था। अभी इसके पहले की छठ पूजा में ये बाकायदे धोती कुर्ता परिवार के साथ
पूरे पूजन तिलक लगा के विधिवत अगला बैठा पूजन में नदी के किनारे, सारे उसने वो किए। और कई जगह इनको देखा गया कि धोती कुर्ता विधिवत जब ये पूजन करते हैं तो विधिवत उसमें एक तरफ ये इसका विरोध करते हैं कम्युनिस्ट के नाते, दूसरी तरफ ये। तीसरी आपको बता रहे हैं, एक बार ये एक डिबेट में इन्होंने खुल के पाकिस्तान का और कश्मीर का सपोर्ट किया था, और दूसरा इन्होंने खुल करके कहा था कि मतलब भारत की बुराई की थी। तब इनको उस डिबेट में सभी लोगों ने डांटा, और उन लोगों ने डांटा जो एंटी बीजेपी थे, एंटी वो थे, उन लोगों ने डांटा। कश्मीर का भी एक प्रतिनिधि था, उसने भी इनको बुरी तरीके से डांटा। जेएनयू में भी उनके बयान जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके सदस्य वो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी मंशा क्या है भारत को लेकर। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करती है ये सोचकर कि वो एक वर्ग विशेष का वोट जो है वो ले पाएंगे। लेकिन आज तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि इनका शुरू से ही रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी, आप देखिए इस तरह बयान दे रहे हैं। जेएनयू में इन्होंने बाकायदे धरना प्रदर्शन किया था कि जितने अफजल मारोगे उतने अफजल हम हर घर से निकालेंगे, ये इन्होंने कहा था। दूसरी, इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का खुल करके सपोर्ट किया था, और इन्होंने नारे लगाए थे, ये थे। और एक सांसद हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, उनकी बेटी थी, और बाद इन्होंने उसकी माफ़ी नहीं मांगी, किसी सूरत में माफ़ी नहीं मांगी, और भारत विरोधी इन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। कांग्रेस ने इन्हें पाला पोसा, आज ये कांग्रेस के भी विद्रोह कर रहे हैं, और कांग्रेस के खिलाफ इनका ये पहला बयान नहीं, कई जगह ये भारत विरोध में। कल ये इंदौर जा रहे हैं, उसमें कमलनाथ जी आ रहे हैं इंदौर में, और मध्य प्रदेश में। तो आपको बता रहे हैं इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा, वहाँ पोस्टर लगे हैं। क्या क्या है, कांग्रेस पार्टी इनका स्वागत कर रही है, और कमलनाथ जैसा इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर आओ, वो स्वागत कर रहा है एक कल के लड़के को। आप समझ लीजिए, कमलनाथ सबसे सीनियर, काफ़ी एजेड हैं, वो स्वागत इनका कर रहा है। और इनका विशेष वो इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, नरोत्तम मिश्रा वगैरह सब विरोध कर रहे हैं। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ जैसे सीनियर व्यक्ति को, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ की पब्लिक ने कहा है उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। वहीं पे दूसरे पोस्टर लग रहे हैं कि जो लोग ये नारा लगा रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, जितने अफजल मारोगे उतने निकालेंगे, तो वहाँ पे पोस्टर लगे हैं कि हर घर से अफजल निकालेंगे। अगर अफजल हर घर पे, जिस भी घर पे होंगे उसमें घर में घुस करके अफजल को निकालेंगे। आप समझिए इनके खिलाफ इतना माहौल है, कल के उस पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मीटिंग हो पाएगी कि नहीं। लेकिन अजय जी, यहाँ पर जो बयान कन्हैया कुमार ने दिया है, कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जो उन्होंने INDIA गठबंधन जो है उसको लेकर दिया था। उन्होंने PFI का जिक्र किया और कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया नाम है, प्रधानमंत्री को रीजनिंग सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गधे के भी 4 पैर होते हैं तो कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। तो ऐसे में ये कंपेयर कर रहे हैं, गधा करार दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं प्रधानमंत्री के बारे में, इस तरह के बयान कन्हैया कुमार के लिए क्या राजनीति में आगे बढ़ना जो है, ये ऐसे बयान अगर देंगे तो मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जिस तरह से कन्हैया कुमार ने बयान दिए हैं, और बयान में ये कहा कि उस गधे के 4 पैर होते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, गधे और कुत्ते की तुलना की। फिर इन्होंने कहा गधे की भी 2 आँख होती है और PM मोदी के भी 2 आँख है। इस तरह का बयान एक प्रधानमंत्री के लिए देना बहुत बुरा। ना कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों ने ऐसे कहा, ना कांग्रेस ने कहा, ना ही कभी कमलनाथ ने इस तरह का का बयान देना बहुत साफ है कि अगला आदमी विक्षिप्त है, जो खुलेआम राहुल गांधी का विरोध कर राजा का लड़का राजा नहीं बन सकता खुद के लिए। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही वजह है कि बेगूसराय में इनको अपने गांव में घुसने को नहीं मिला, इनका बाइकाट हुआ। दूसरी बात, इनके उस पे बेगूसराय पे इनके जब ये गांव पे गए, आसपास गए, तो टोटल भीड़ आई, भीड़ ने इनसे नमस्ते किया और इन्होंने भाषण में जो ही कहा बिहार जिंदाबाद उतना सुना, उसके बाद सारे लोग माइग्रेट कर गए और इनसे कहा कि अपने में सुधार करो, अपने में सुधार करो। वहाँ की जनता ने इनको माफ़ नहीं किया, इनको समय दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने सुधार नहीं किया। इसी कारण ये कम्युनिस्ट से बाहर, ये बेगूसराय से बाहर और कांग्रेस में भी आप
आपको बता रहे हैं NSUI जैसे उसमें बिना, वरना ये शख्स आज कम्युनिस्ट पार्टी में निश्चित तौर पर राज्यसभा में होता है या लोकसभा में होता है। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, चूंकि प्रधानमंत्री को लेकर ये टिप्पणी की है कि गधे की भी दो आंख और पीएम की भी दो आंख, इस तरह की टिप्पणी जो है, क्या जिस तरीके से राहुल गांधी ने सजा भुगती है मानहानि केस में, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई जो है अब कन्हैया कुमार पर हो सकती है जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है? देखिए, निश्चित तौर पे होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये निश्चित आप नोट कर लीजिए, डिफेमेशन के IPC के 499, 500, 501 में इस पे निश्चित तौर पे, चूँकि इन्होंने गधा शब्द बोला है। दूसरा, इन्होंने एक बात और बोली है जिस पे हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो अपनी पत्नी नहीं संभाल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया, वो देश के लिए क्या। अगर इनको इतना ही है कि अपने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस में भी तमाम नेता हैं जिनकी पत्नियों का डिस्प्यूट है, ये जहाँ जा रहे हैं इंदौर में, मैं उस वरिष्ठ कांग्रेस लीडर का नहीं लेना चाहता हूँ नाम, उसमें कर देते हैं। दिग्विजय सिंह के बेहद खास है। दिग्विजय सिंह का भी विवाद चल रहा है, पहली वाली पत्नी एक्सपायर हो गई, दूसरी वाले उस पर इन्होंने नहीं, ये वैसे ही पत्नी जैसे दिग्विजय सिंह ने एक पत्नी संभाल ली, इस तरह की। मतलब मैं दिग्विजय सिंह को पर्सनल कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, तो इनको इस तरह का कल्चर पसंद है। जैसे दिग्विजय सिंह ने बुढ़ापे में शादी कर ली, जो भी ये शादी की अच्छी की, मैंने उसमें व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं, मगर ये खड़े नहीं हैं। और आपको बताना है कि ये निश्चित तौर पे अगर इनके यही बयानात रहें तो कांग्रेस का नुकसान करेंगे, राहुल गांधी का। खड़गे के ये कालिक पोत देंगे, और आपको बताएं खड़गे की इमेज में ये कालिक पोतेंगे, और आपको बताना है निश्चित तौर पे ये सलाखों के पीछे किसी दिन होंगे। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि जो कन्हैया कुमार ने बयान दिया है, फिर चाहे वो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये बयान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई हैं, वो कांग्रेस पार्टी के मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।